तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। एक ऐसी आवाज जो देश के कोने कोने में गूंजी, एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी आवाज से लाखों लोगों के दिलों में राज किया। यह कहानी है उस स्वरों की महारानी की जिसने अपनी मधुर आवाज से पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक ऐसी यात्रा की गाथा की जो गरीबी और संघर्ष से शुरू होकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची। आइए जानते हैं कौन थी वो जादुई आवाज जिसने भारतीय संगीत की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। ये कहानी है कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी की, वो लीजेंडरी सिंगर जिसने अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों पर राज किया। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता दीदी का असली नाम हेमा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। बचपन से ही म्यूजिक लता के डीएनए में था, लेकिन लाइफ ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। जब लता महज 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। अचानक परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पर आ गई। एक इंटरव्यू में लता जी ने बताया था, ऐसे दिन भी आए जब पूरा परिवार भूखा सो जाता था, तो मैंने तय किया कि मुझे अब कुछ करना होगा। तभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगलागौर में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई लोगों ने उनकी आवाज को बहुत पतली कहकर रिजेक्ट कर दिया। लता जी ने एक बार याद करते हुए कहा था, मुझे याद है वो दिन जब मैं स्टूडियो के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि मेरी आवाज रेडियो पर भी नहीं चलेगी, लेकिन लता ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपनी आवाज को और निखारा। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जब मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें फिल्म मजबूर में गाने का मौका दिया। बस फिर क्या था, लता की जर्नी का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता रहा। लता जी ने 36 से ज्यादा भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए, लेकिन सक्सेस के साथ साथ स्ट्रगल्स भी आते रहे। 1962 में उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई। कई दिनों तक वो बीमार रही और उनके करीबी लोग उनके खाने की जांच करने लगे। लता जी ने कभी शादी नहीं की और इस बारे में वो कहती है, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। मैं अपने भाई बहनों की माँ बन गई थी। शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। उनका डेली रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। सुबह 7 बजे उठना, रियाज करना, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाना। कई बार रात भर रिकॉर्डिंग चलती थी। एसी की जगह पंखे के नीचे घंटों गाना पड़ता था। लता जी ने कभी अपनी आवाज की केयर करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन वो कहती है, मैं कभी अचार मिर्च से परहेज नहीं करती थी। गाने से पहले आइसक्रीम भी खा लेती थी। आज लता दीदी नाम से सबके दिलों में जगह बनाने वाली लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लता मंगेशकर की लाइफ स्टोरी एक ट्रू इंस्पिरेशन है हर उस शख्स के लिए जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल वुमानिया से जुड़े रहें।